रामनवमी के महाभोज में पूड़ी की बोरी चुराने गया बबलू, लेकिन बोरी में निकले केले के छिलके और जली हुई अगरबत्तियां। क्या ये थी उसकी सबसे बड़ी चोरी या सबसे बड़ी बकवास? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बबलू की अगली हरकत और आने वाला ट्विस्ट आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको बबलू की ये रामनवमी स्पेशल चोरीगिरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना अगली चोरी आपसे भी हो सकती है। नाथुपुर में रामनवमी किसी दिवाली से कम नहीं होती। गांव का हर कोना सजा होता है, चौपाल से लेकर चौधरी के पीपल तक। इस बार भी ठाकुर रमेश सिंह ने अपनी हवेली के सामने विशाल पंडाल लगवाया था, जहां हवन, कीर्तन और अंत में विशाल भंडारा होने वाला था। गांव के बीचों बीच ठाकुर रमेश सिंह की हवेली के सामने एक विशाल पंडाल सजा था। रंग बिरंगी झालरों से चमकता वो पंडाल जैसे खुद अयोध्या बन गया हो। बीच में एक भव्य मूर्ति थी, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता की, सोने जैसे रंग में रंगी हुई, जिनके चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। पंडित गेंदामल जी पूरे जोश के साथ पूजा कर रहे थे। एक हाथ में घंटा, दूसरे में गंगा जल और मुंह से निकल रहे थे जय श्री राम के नारे। धूप बत्ती की खुशबू और शंख की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय था। महिलाएं सिर पर चुन्नी रखकर आरती में झूम रही थीं और बच्चे तुलसी के पत्ते से बने मुकुट पहनकर राम राम कर रहे थे। गांव वाले राम जी की भक्ति में डूबे थे, लेकिन बबलू, वो तो गांव के पास वाली बरगद के नीचे दारू की बोतल में डूबा हुआ था। पान वाले कल्लू ने उसके पास आकर कहा, अरे बबलू भैया, आज तो रामनवमी है, थोड़ा धर्म कर्म कर लो, प्रसाद खा लो। बबलू ने आंखें मिचकाते हुए जवाब दिया, भाई, आज राम नहीं, रम की पूजा करनी है। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि 200 किलो पूड़ी, 100 किलो हलवा और 50 लीटर पनीर की सब्जी बन रही है, उसके नशे में भी दिमाग की बत्ती जल गई। भाई, ये तो मुफ्त का खजाना है। बबलू ने कमर कस ली। उसके दिमाग में एक ग्रैंड प्लान बन चुका था, प्रसाद चोरी करने का। उसने अपने वफादार दोस्त काले कुत्ते कालू को इशारा किया, जब मैं अंदर जाऊं तू भौंक कर सबका ध्यान भटका देना, फिर देख कैसे बबलू बाबा लूटेंगे राम जी का भोज। रात को कीर्तन के बीच पूरा गांव सियावर रामचंद्र की जय और भजमन रामचरण सुखदाई जैसे भजनों में मगन था। तभी अचानक कालू ने झपट्टा मारा और पूड़ी के कढ़ाई वाले तंबू के पास जोर से भौंकने लगा। पूरा गांव घबरा गया। कोई समझा कुत्ता पगला गया, कोई बोला कुत्ते को भी राम याद आ गए। इसी अफरा तफरी में बबलू अपने सिग्नेचर शराबी स्टाइल में टेढ़ी चाल से घुस गया रसोई में। हलवाई ने पूछा, कौन हो भाई? बबलू बोला, मैं राम जी का तत्काल स्वाद परीक्षक हूं, ठाकुर साहब ने भेजा है टेस्टिंग के लिए। हलवाई बोला, लेकिन हमें तो कुछ नहीं बताया गया। बबलू बोला, भाई, प्रभु की सेवा में देर नहीं करनी चाहिए। अगर हलवा फेल हुआ तो पाप लगेगा। और वो चुपचाप 4 पूड़ी, 2 चम्मच हलवा और 1 कटोरी पनीर छक गया। फिर झपट्टा मारकर बबलू ने जैसे ही रसोई से सबसे बड़ी बोरी उठाई और बाहर भागा। उसे लगा आज तो ऑपरेशन हलवा पूरी सफल हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भागते भागते उसका पैर फिसला और वो सीधे पंडाल के बीचों बीच धड़ाम से गिरा। बोरी फटी और उसमें से पूड़ी की जगह निकला मंदिर का डस्टबिन, जिसमें पड़े थे आधे खाए केले, जली हुई अगरबत्तियां और एक टूटी हुई चप्पल। गांव वाले पहले तो चौंक गए, फिर एक पल में पूरा पंडाल हंसी के धमाकों से गूंज उठा। इंस्पेक्टर वर्मा भी पहुंच गए। बोले, बबलू, तू चोरी नहीं करता, तू कॉमेडी करता है। बबलू बोला, साहब जी, गलती हो गई, समझो राम जी का चमत्कार था। वर्मा बोले, राम जी का नहीं, तुम्हारी बेवकूफी का चमत्कार है। उसी वक्त ठाकुर साहब बोले, बबलू, तेरे जैसे चोर को हम नहीं पकड़ते, गांव खुद तुझे तमाशा बना देता है। अंत में बबलू को सजा मिली, 5 दिन का प्रसाद बांटने का काम और हाँ, मदिराबंदी। बबलू अब मंदिर के बाहर बैठा था। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी, हाथ में एक बाल्टी और उस बाल्टी में थी गरम गरम पूड़ियां। सज्जा क्या मिली थी? पूरे गांव को 5 दिन तक खुद अपने हाथों से प्रसाद बांटना। और सबसे बड़ी सजा, दारू पर ताला।
बबलू धीरे धीरे पत्तल में पूड़ी डालते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था। राम नवमी थी, सोचा था राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। मिला तो गांव की ताली और इंस्पेक्टर वर्मा जी की लाठी। कालू कुत्ता पास बैठा उसे घूर रहा था और बबलू उसे देखकर बड़बड़ाया, अबे कालू, तुझे तो बस भौंकना आता है, प्लान बिगाड़ दिया मेरा, बेशर्म कुत्ते। कालू ने हल्की सी हूक भरी और मुंह फेरते हुए जैसे कह दिया, प्लान तेरा था बॉस, मैं तो सिर्फ भौंका था। फिर मुस्कुराते हुए बोला, कालू भाई, अगली बार चोरी नहीं करेंगे, सीधा प्रसाद बनाने की ठेकेदारी लेंगे, कम से कम पूड़ी तो बिना दौड़ धूप के मिलेगी। गांव वाले ठहाके लगा रहे थे और बबलू की शरारतों की एक और किस्त वहीं खत्म हुई। लेकिन बबलू की कहानियां तो अभी भी जारी हैं और इसी हंसी और भक्ति के संग चुटकुले वाले और आपके प्यारे शराबी चोर बबलू की तरफ से आप सभी को राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राम जी आपकी जिंदगी में उतनी ही मिठास भरे जितनी बबलू को पूड़ी में चाहिए होती है। अगर आपको चुटकुले वाले की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा साथ दें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई मनोरंजक वीडियो लाते रहें। हमें YouTube, Facebook, Instagram और थ्रेड्स पर जरूर फॉलो करें।